नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। दरभंगा में हुए सबसे बड़े अग्निकांड में जहां 3 व्यक्तियों को जिंदा जलाने की कोशिश में 13 में से 8 अभिव्यक्तियों को गिरफ्तारी हुई है। आपको पता चले बीती रात को दरभंगा पुलिस प्रशासन ने कई जगह छापा मार करके इस अग्निकांड के 13 में से 8 अभिव्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। वहीं एक मुख्य अभिवक्ता शिव कुमार झा का भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें 8 व्यक्तियों में से सतीश पासवान, भास्कर कुमार, मिथिलेश पासवान, विजय कुमार, मोहम्मद जावेद, लालबाग का निवासी अभिमन्यु उर्फ बाबा, पिता मिस्टर उर्फ अर्जुन सिंह, लतौर थाना सिमरी, इन तमाम जगहों से गिरफ्तारी हुई। वहीं पे नेपाल तक भी पुलिस को लगाया गया है कि खोजबीन की जा रही है। पुलिस की टेक्निकल टीम भी इसमें लगी हुई है। वहीं पे कुछ दिनों पहले FSPL यानी फॉरेंसिक लैब की टीम भी आई थी, जहां कुछ सामानों को उठा करके ले गई है। कुछ दिनों के अंदर यहां रिपोर्ट जमा करेगी। आइए तो सुनते हैं दरभंगा के SSP पे प्रभार अशोक कुमार सिंह ने क्या कहा इन गिरफ्तारियों के ऊपर। दरभंगा टाउन थाना क्षेत्र में दिनांक 10 तारीख को रात्रि करीब 8 बजे संजीव झा, निकी झा उनके मकान पे कुछ अपराधकर्मी लोग घुस गए थे और वो बुलडोज़र से उनके घर को तोड़ने, उनका मेन गेट वगैरह तोड़ दिया था और उसके बाद आगजनी की भी घटना वहाँ पर हुई। इस सूचना पर वहाँ तत्काल पुलिस गई और JCB को उस दिन घटना के दिन ही जब्त करके ले आई और उसके बाद जो जख्मी थे 4 जने, उनको इलाज के लिए DMCH भेजा गया। उसमें से 2 लोग गंभीर अवस्था में PMCH रेफ़र कर दिए गए। इसकी प्राथमिकी 11 तारीख को निकी झा के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी हुई है। उसमें एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा हैं और बाकी 40 अज्ञात लोग हैं। उन 40 अज्ञात लोगों का हम लोगों ने अपने जो टेक्निकल टीम है और जो साइंटिफिक तरीके हैं उससे हम लोगों ने पहचान किया और तकरीबन 13 लोगों की पहचान अभी तक हुई है। उसमें से 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी मधुबनी और मुजफ्फरपुर और दरभंगा से की गई है और जो 5 अन्य जो आइडेंटिफाइड हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। और जो एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं शिव कुमार झा, उनके संबंध में भी हमारी टीम लगी हुई है और विलम्ब कुछ दिनों में उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। गिरफ्तार लोग नहीं, सभी दरभंगा के ही रहने वाले हैं। जो घटना घटी थी उसमें आग लगाने की बात आई थी, उसमें कितनी सच्चाई, क्या हुआ था? देखिए, उसका CCTV हम लोगों ने निकाला है और CCTV देखने से वो एक अनुसंधान का एक बिंदु बन गया है और उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो सबके सामने हैं और उस पर विश्लेषण हम लोग फॉरेंसिक तरीके से भी कराएंगे कि जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें क्या सत्यता है और उसके बाद उसी हिसाब से साक्ष्य के तौर पे उसे न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। प्राइमरी स्टेज में क्या लगता है, किसने आग लगाया? ये अनुसंधान का विषय है और जो CCTV फुटेज है वो सबके सामने है। जो पीड़िता है उनके एक बच्चे भी उनके कोख में मरे हैं, क्या 302 या दूसरी धाराओं में? नहीं, वो चूँकि जब प्रेग्नेंट रहती हैं और उसका डेथ होता है तो उसके लिए अलग उपयुक्त सेक्शन बने हुए हैं IPC में, उसके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन लगातार पीड़िता जो है आरोप पुलिस पर लगा रही है, यहाँ तक कि आप उनका संदेह। मैंने 10 तारीख को इसी कार्यालय से निकलने के समय उनसे मेरी मुलाकात हुई है दोनों से और मैंने मुलाकात के बाद संबंधित जो निर्देश देने हैं वो टाउन थाना को मैंने दिया भी है। इन लोगों को हायर किया गया था और हायर करके ये लोग वहाँ घटनास्थल पे गए थे। JCB किनका है? JCB के संबंध में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, चूँकि उस पर टेम्परिंग की गई है और उस टेम्परिंग के से स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पा रहे हैं और लेकिन फिर भी हम लोग लोकेट कर लेंगे उसको। सर, फॉरेंसिक की जांच कब तक? फॉरेंसिक टीम ही हम लोगों ने भी उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अविलंब जल्दी से कर ले। उसका एक प्रक्रिया होता है, टाइम नॉर्म होता है, उसके अंतर्गत वो देते हैं। सर, फॉरेंसिक टीम के पदाधिकारी कहना है कि जितना जल्दी अनुसंधान करता हमें सारा साक्ष्य दे देंगे, हम उतना जल्दी रिपोर्ट सौंप देंगे। इसमें कोई विलम्ब नहीं होगा। जो भी वहाँ से मटेरियल या जो भी चीज़ संग्रहित किए गए हैं वो हम लोग अविलंब उनको दे रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि कुछ दिनों में ये रिपोर्ट हम लोगों के पास अभी तक नहीं देखा गया उनका और हम लोग पता करवा रहे हैं। अन्य थानों में यदि कहीं होगी, दूसरे जिला में भी होगी तो पता कर लेंगे, लेकिन अभी तक एज ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और जैसा बताया गया कि वो ठेकेदारी और इन सब आदि का काम करते हैं। ये सर, आप मान रहे हैं कि अगर पुलिस अलर्ट होती तो घटना टाला जा सकता था? देखिए, ये तो एक विषय है जिस पर कि गहन समीक्षा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
सर घटना उम्मीद है जो है वहाँ फरार आरोपी वो कब तक पुलिस के हाथ चला नहीं, हम लोग पुलिस पूर्णतः सक्रिय है और किसी भी हाल में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा इसमें, और प्रत्येक की गिरफ्तारी होगी। घटना के 3-4 दिन सर हो गए हैं, क्या पुलिस नोटिस की है उसको उपस्थित होने के लिए? पुलिस पकड़ने के लिए और उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर घटना घटने के बाद बच्चे गर्भ में उसकी मृत्यु हो गई, उसकी माँ इलाजरत है, भाई इलाजरत है, क्या माना जाए इसको सर? तो इसके संबंध में तो मैंने वक्तव्य दे ही दिया कि उसमें जो भी धाराएं उपयुक्त होती हैं उससे संबंधित, उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होनी है वो होगी। सर उसमें वो मामला जो है जो कोख में बच्चा डेथ कर गया है, तो उसमें क्या है धारा, किस तरह का धारा लगेगा उसके बाद? कोई इसका आईपीसी में किस तरह का एक्ट है, कुछ जानकारी? आईपीसी में कई प्रोविजंस हैं, जैसे 313 है, उसमें उसके तहत भी कार्रवाई होती है। तो हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से वो डॉक्टर के रिपोर्ट के आधार पर वो कार्रवाई होती है। तो अभी मैं इस संबंध में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता हूँ, जब तक डॉक्टर के रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं पीएमसीएच से, उसके बाद ही उसका जो धारा लगते हैं उसका समावेश होता है। पुलिस अब तक जो जांच करे सर, उसमें जो पीड़िता है उसके बयान के आधार पर करे या कुछ अलग हिंट्स मिल रहे हैं, लीड मिल रहे हैं पुलिस को, क्या है? जैसे ये शुरुआती दौर से माना जा रहा था, जो सामने आई बात कि उसमें जिंदा जलाने की बात कही गई, आपको क्या लगता है अब तक जबकि 36-48 घंटे हो गए हैं? देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये घटना का पूरा सीसीटीवी कवरेज है, और मैंने आपको बताया कि वो एक अहम साक्ष्य होता है, और वो एक साक्ष्य ऐसा है जिससे कि साफ चीज़ें दिखती हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे घटना हुई है वो दिख रही हैं, और कौन घटना करने के लिए आए वो भी दिखती है उसमें। तो उन सब चीज़ों को खंगाला जा रहा है, और एक एक चीज़ को साक्ष्य के तौर पे हम लोग अनुसंधान के क्रम में लाएंगे और फिर न्यायालय के समक्ष उसे रखा जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में जो सारा दिख रहा है उसमें एक स्प्रे भी छिड़काव किया जा रहा है, क्या वो स्प्रे कोई तरल पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है? अगर बारीकी से देखे तो दिखाई। देखिए, घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम हमारी जो गई थी उसमें बहुत सी चीज़ वहाँ से लेके आई है, और उसको हम लोग उसे कॉरबोरेट करेंगे कि जो ज्वलनशील चीज़ थी वो क्या था। पुलिस इस पॉइंट पर भी सर तहकीकात कर रही है क्या कि खुद को भी उन्होंने आग लगा लिया और फंसाने का काम किया हो? किस बिंदु को पुलिस ध्यान में रख रही है? देखिए, वो मैंने बताया कि जो साक्ष्य हैं वो एक अनुसंधान का विषय होता है, और वो अनुसंधान में जो चीज़ें आएंगी वो समय के साथ आप लोग को पता चलेगा। घटना को टाला जा सकता है, नेग्लिजेंसी किसकी तरफ से है? इसमें जो बातें हो रही है कि 9 तारीख को लोग गए थे और फिर ये 10 तारीख को घटना घटी, इसमें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं टाउन थाना के स्तर से लापरवाही प्रथम दृष्टया तो दिखती है। हम लोग इससे संबंधित जो है कार्रवाई भी करेंगे, और इसकी एक रिपोर्ट हम लोग विस्तृत SDPO से लेने के बाद जो भी इसमें जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उन पे कार्रवाई होगी अनुशासन। घटना के वक्त भी पुलिस को लगातार क्या कहेंगे? घटना की सूचना मिलने पे जो लोकल गश्ती पदाधिकारी थे वो तुरंत वहाँ पे तुरंत पहुँचे थे, और पहुँचने के कारण ही वहाँ पे वो JCB आदि वगैरह जब्त हुआ, और जो जख्मी हुए थे उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। एक और आरोप लगाया गया है कि जो JCB का ड्राइवर है वो उसे लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया, कितनी सच्चाई है? इसकी भी जांच कराई जाएगी, ये बात प्रकाश में आ रही है, इसकी भी जांच मैं करवाऊंगा, और इसमें जो दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। एक सवाल और उठता है सर कि जिस समय घटना का वारदात का समय है, ठीक उसी वक्त बिजली का गुल हो जाना होता है, बताया जा रहा है, 10 मिनट बाद बिजली फिर आ जाती है। तो क्या लगता है कि ये एक संयोग है, या फिर बिजली विभाग से भी मिली भगत कहीं ना कहीं लोगों को जानबूझकर अंधेरा किया गया घटना को अंजाम देने? इसकी जानकारी अभी आपके माध्यम से ही मुझे मिली है, और इसमें कहाँ तक क्या सत्यता है, महज संजोग है या सुनियोजित तरीके से है, इस बिंदु को हम लोग देखेंगे अनुसंधान के क्रम में। जो घायल है सर उसकी क्या स्थिति है, कितनी क्रिटिकल है? अभी PMCH में इलाजरत हैं, और डॉक्टर के हिसाब से अभी तक तो ठीक हैं। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोस्ट आरोपी है प्राइमरी, वो कहाँ है, उसके विषय में पुलिस क्या बताएगी? वो उसका ये मैं अभी बता नहीं सकता, जितना बता सकता हूँ कि जो एक नामजद अभियुक्त है शिव कुमार झा, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, और चूँकि अनुसंधान का पार्ट है इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर सकता हूँ कि कहाँ पर है नहीं, लेकिन गिरफ्तारी जल्दी होगी। जो भी लोग गिरफ्तार हुए